कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही शानदार कंटेंट बनाया गया, लेकिन वेबसाइट पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं। तो इसमें गलती कंटेंट की नहीं है, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन की है। आज हम यही समझेंगे कि अपने पेज को गूगल की नज़रों में बेस्ट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना? क्रिएटर्स अपना सारा जोर बढ़िया कंटेंट बनाने में लगा देते हैं, पर कोई नतीजा नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ लिखा है, दिक्कत कंटेंट में नहीं, ऑप्टिमाइजेशन में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑन पेज एसईओ आखिर है क्या। देखिए, ऑन पेज एसईओ का मतलब बहुत सीधा सा है। हम अपने वेब पेज के अलग अलग हिस्सों को इस तरह सुधारते हैं ताकि वो गूगल पर ऊपर रैंक कर सकें। समझ लीजिए, ये अपने पेज को गूगल के लिए आसान और काम का बनाने का तरीका है। इससे सर्च इंजन को फट से समझ आ जाता है कि हमारा कंटेंट किस बारे में है और इसे किसे दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो कोई भी गूगल पर सबसे पहले देखता है, पेज का टाइटल और यूआरएल। यही वो पहला इंप्रेशन है और इसे एकदम दमदार बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कोई फैसला करता है कि क्लिक करना है या नहीं। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पहला टाइटल, बेस्ट टिप्स फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन गाइड, ठीक ठाक है, पर दूसरा वाला देखिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स 2026 गाइड फॉर बिगिनर्स। ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों? पहली बात, मेन कीवर्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स एकदम शुरुआत में है। दूसरी बात, 2026 गाइड जैसा नंबर इसे एकदम फ्रेश और रेलेवेंट दिखाता है। और तीसरी, इसकी लंबाई 50 से 60 कैरेक्टर के बीच है, तो ये गूगल पर पूरा दिखेगा, कटेगा नहीं। बस यही छोटे छोटे बदलाव क्लिक्स में बड़ा फर्क लाते हैं। और यही बात यूआरएल पर भी लागू होती है। पहला यूआरएल देखिए, क्या है ये सब? नंबर्स, अजीब कैरेक्टर्स। ये न सिर्फ पढ़ने में मुश्किल है, बल्कि गूगल के लिए भी कंफ्यूजिंग है। उसे समझ ही नहीं आता कि पेज किस बारे में है। वहीं दूसरा यूआरएल, example.com/SEO guide, एकदम साफ, छोटा और इसमें कीवर्ड भी है। तो हमेशा याद रखें, यूआरएल को छोटा, पढ़ने लायक और शब्दों के बीच हाइफन के साथ बनाना है। अच्छा, तो किसी ने हमारे शानदार टाइटल पर क्लिक कर दिया और पेज पर आ गया। अब क्या? अब उसे एक अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ पेज मिलना चाहिए। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़ने में आसानी हो, बल्कि ये गूगल को भी बताता है कि हमारे कंटेंट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। हेडिंग्स को ना पेज की एक तरह से विषय सूची या टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह समझें। H1 जो है वो पेज का मेन टाइटल है और एक पेज पर सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए, ये रूल है। H2 टैग्स मेन सेक्शंस के लिए होते हैं और H3 उनके अंदर के सब पॉइंट्स के लिए। ये साफ सुथरा ढांचा गूगल को कंटेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। तो सवाल आता है, मेन कीवर्ड को रखना कहां है? ये स्लाइड एक तरह की चेकलिस्ट है। टाइटल और यूआरएल तो हो गए, फिर पहले 100 शब्दों में इसे रखने से गूगल को तुरंत पता चल जाता है कि पेज का टॉपिक क्या है। H1 और H2 हेडिंग्स में तो रखना ही है, और हाँ, इमेज ऑल टेक्स्ट में भी, क्योंकि गूगल इमेज को पढ़ नहीं सकता, वो ऑल टेक्स्ट पर ही निर्भर करता है। अब तक हमने सिर्फ टेक्स्ट की बात की, लेकिन पेज पर जो तस्वीरें होती हैं वो भी एसईओ का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। उन्हें सही से ऑप्टिमाइज करना न सिर्फ रैंकिंग में मदद करता है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी काफी बेहतर बनाता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के 3 बिल्कुल सिंपल नियम हैं। पहला, फाइल का नाम। DCIM1024.jpg जैसा कुछ नहीं, बल्कि ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट .webp जैसा डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। दूसरा, ऑल टेक्स्ट। ये गूगल को बताता है कि इमेज में क्या है। ये बस कीवर्ड डालने की जगह नहीं है, इमेज को डिस्क्राइब करना है। और तीसरा, फॉर्मेट। वेब फॉर्मेट आज के समय में बेस्ट है, क्योंकि ये फाइल का साइज छोटा रखता है, जिससे पेज तेजी से लोड होता है। और पेज स्पीड तो खुद एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। इतनी सारी तकनीकें सीखने के बाद अब बात करते हैं उस एक सुनहरे नियम की जो इन सब से ऊपर है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो सच में सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यहां 2 बिल्कुल अलग तरीके दिख रहे हैं। बाईं तरफ है कीवर्ड स्टफिंग, मतलब एसईओ टिप्स आर बेस्ट एसईओ टिप्स बिकॉज एसईओ टिप्स हेल्प एसईओ। ये सुनने में कितना अजीब और बनावटी लग रहा है ना। गूगल इसे स्पैम मानता है और पेनल्टी लगा सकता है। वहीं दाईं ओर कीवर्ड को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से वाक्य में इस्तेमाल किया गया है। हमेशा याद रखना है, कंटेंट इंसानों के लिए लिखा जाता है, रोबोट्स के लिए नहीं। तो सबसे जरूरी बात यही है, कीवर्ड्स को जबरदस्ती ठूंसने से रैंकिंग्स गिरती हैं, और जब उन्हें नेचुरली इस्तेमाल करते हैं तो रैंकिंग्स बेहतर होती हैं। हमेशा पढ़ने वाले के लिए लिखिए, सर्च इंजन के लिए नहीं। गूगल के एल्गोरिदम अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा कंटेंट सच में उपयोगी है और कौन सा सिर्फ कीवर्ड से भरा है।
तो अब सवाल ये उठता है, कंटेंट तो बना लिया, लेकिन क्या वो गूगल के लिए भी बना है? आज हमने जो भी सीखा, सही टाइटल से लेकर कीवर्ड के नेचुरल इस्तेमाल तक, उसे अपने अगले कंटेंट पर लागू करके देखिए। क्योंकि ऑन पेज एसईओ कोई एक बार का काम नहीं है, ये कंटेंट को बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला सफर है।